हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW कंपनी का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि इस वीक के पूरे डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। और मैं तो आपको कहूंगा कि आप ये पूरी की पूरी वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीक के पूरे डायनामाइट शो के ऊपर हमें काफी सारे सरप्राइजेस देखने को मिले हैं। तो क्या है ये आपको जरा भी मिस नहीं करना चाहिए। और आप ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत सरप्राइजिंगली जॉन मॉक्सली ने की और यहाँ पर इनके अंदर आकर बात करते हुए जॉन मॉक्सली कह रहे थे कि माना कि जॉन मॉक्सली अपनी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारी है, लेकिन आज भी जॉन मॉक्सली बिना चैंपियनशिप की भी काफी तगड़े सुपरस्टार है और इस लॉकर रूम के अंदर ऐसा कोई भी सुपरस्टार नहीं है जो कि जॉन मॉक्सली को डिथ्रोन कर सकता है। और ये बातें जॉन मॉक्सली यहाँ पर कर ही रहे थे। पर गाइज तभी हमें सरप्राइजिंगली यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज का रिटर्न देखने को मिला और हैंगमैन पेज यहाँ पर आकर जॉन मॉक्सली की सीधा मुंह के सामने खड़े हो गए, जो देखकर जॉन मॉक्सली कह रहे थे कि क्या हैंगमैन पेज को याद नहीं जब पिछली बार हैंगमैन पेज और जॉन मॉक्सली मिले थे तब हैंगमैन पेज के साथ क्या हुआ था। और मॉक्सली की ये बातें सुनते ही हैंगमैन पेज ने जॉन मॉक्सली के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर शुरुआत में तो जॉन मॉक्सली भाग रहे थे, पर जब जॉन मॉक्सली यहाँ पर फाइट बैक करने के लिए आ गए तब यहाँ पर काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकर जॉन मॉक्सली और हैंगमैन पेज इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर लिया। लेकिन गाइस फिर भी यहाँ पर दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करने के लिए जा रहे थे, जो देखकर यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड भी चैंट कर रहा था लेट देम फाइट। पर फाइनली AEW स्टाफ ने इन दोनों को सेपरेट कर लिया और इसी तरीके से इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत हुई, जो मेरे हिसाब से इस वीक के डायनामाइट शो को शुरू करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीका था। और अब देखना पड़ेगा कि आगे हैंगमैन पेज और जॉन मॉक्सली के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर शो को ओपनिंग मैच देखने को मिला, जहां पर ब्रायन डेनियल्सन FTR के डेक्स हारूड को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही ब्रायन डेनियल्सन ने इस मैच के अंदर दिखाना स्टार्ट कर दिया कि क्यों ब्रायन डेनियल्सन टेक्निकल रेसलिंग के मास्टर है। और ये देखकर यहाँ पर डेक्स हारूड काफी गुस्सा हो रहे थे और डेक्स हारूड ने भी इस मैच के अंदर ब्रायन डेनियल्सन के ऊपर अटैक करते हुए ब्रायन डेनियल्सन को दिखा दिया कि डेक्स हारूड भी एक बहुत ही बढ़िया टेक्निकल रेसलर है, जिस स्टोरी के साथ हमें ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला है। और कई बार डेक्स हारूड के पास ब्रायन डेनियल्सन के मूव्स का जवाब भी था और इन दोनों सुपरस्टार्स ने इस मैच के अंदर बहुत ही तगड़े स्ट्राइकिंग्स किए हैं और टेक्निकल रेसलिंग तो मास्टरपीस थी ही। और इस मैच के अंदर इसे ऑसम के चैंट्स भी हो रहे थे, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि ये मैच कितना बढ़िया मैच होगा। पर इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में ब्रायन डेक्स हारूड के ऊपर अपने किक्स लगाने के लिए गए, लेकिन डेक्स हारूड ने इसे रिवर्स कर दिया और डेक्स हारूड ब्रायन के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि स्लिंगशॉट पावर बम लगाने के लिए गए, पर ब्रायन ने इसे रिवर्स कर दिया और ब्रायन ने आउट ऑफ नोवेयर डेक्स हारूड के ऊपर अपने किक्स लगा दिए। और यहाँ पर फाइनली ब्रायन डेक्स के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि पोसाई को नहीं लगाने के लिए जा रहे थे, पर डेक्स ने इसे उनके अपने फिनिशर यानी कि स्लिंगशॉट पावर बम के अंदर कन्वर्ट कर लिया, लेकिन फिर भी ब्रायन ने किक आउट कर दिया, जो देखकर डेक्स ने ब्रायन के ऊपर अपना सबमिशन शार्प शूटर लगा दिया, पर ब्रायन ने इसे रिवर्स कर एक रोल अप पिन के अंदर कन्वर्ट कर लिया और डेक्स के किक आउट करते ही ब्रायन ने इसे अपने फिनिशर बेल लॉक के अंदर कन्वर्ट कर लिया, जो कि डेक्स सहन नहीं कर पाए और यहाँ पर डेक्स ने टैप आउट कर दिया, जिससे कि ब्रायन ने ये मैच जीत लिया है। और यहाँ पर ब्रायन बेस्ट टेक्निकल रेसलर बनकर सामने आए हैं। और गाइस ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर ब्रायन ने डेक्स हारूड को अप्रिशिएट किया और इन दोनों सुपरस्टार्स ने एक दूसरे को गले भी लगा लिया, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई हीट नहीं है। लेकिन गाइस ब्रायन के मैच जीतने के बाद अब देखना पड़ेगा कि ब्रायन के साथ आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद बैकस्टेज में टोनी शिवानी रिकी स्टार्स का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर टोनी शिवानी रिकी स्टार्स के आने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के बारे में पूछ रहे थे। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए रिकी स्टार्स ने कहा कि रिकी स्टार्स MJF से वर्ल्ड चैंपियनशिप तो लेने ही वाले हैं, लेकिन इसके साथ ही रिकी स्टार्स MJF से डायनामाइट डायमंड रिंग भी लेने वाले हैं और इसीलिए रिकी स्टार्स डायनामाइट डायमंड रिंग का नंबर 1 कंटेंडर फाइंड आउट करने के लिए जो बैटल रॉयल मैच होने वाला है उस मैच के लिए भी एंटर करने वाले हैं और वो मैच जीतकर डायनामाइट डायमंड रिंग और MJF से वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों ही रिकी स्टार्स लेने वाले हैं, जो बात यहाँ पर रिकी स्टार्स ने कही। पर गाइस इंटरव्यू थोड़ा फार शॉर्टकट चला, क्योंकि इंटरव्यू खत्म होते ही यहाँ पर हमने बैकस्टेज में देखा कि हैंगमैन पेज और जॉन मॉक्सली फिर एक बार बैकस्टेज में एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, पर फिर एक बार यहाँ पर काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने आकर इन दोनों सुपरस्टार्स को सेपरेट कर लिया। तो अब देखना पड़ेगा कि इन दोनों स्टार्स के बीच में फाइनली मैच कब होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर देखा कि रेने पिकेट बैकस्टेज में बैठकर जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी, क्लूडियो कैस्नोली और विलर यूता का इंटरव्यू ले रही थी और इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी कह रही थी कि क्लूडियो जेरिको के खिलाफ हारकर फाइनली एडमिट करने वाले है कि क्लूडियो एक स्पोर्ट्स एंटरटेनर है, न कि एक टेक्निकल रेसलर। और इन बातों से क्लूडियो इतना गुस्सा हो गए कि यहाँ पर क्लूडियो कह रहे थे कि क्लूडियो को बातें नहीं करनी, उन्हें फाइट करनी है। और गुस्से में क्लूडियो यहाँ चले
चले गए, जो देखकर यहाँ पर गार्सिया काफी हंस रहे थे। लेकिन ये देखकर विलर यूता कह रहे थे कि उन्हें हंसने की जरूरत नहीं है, यूता को पता है कि क्लूडियो रेसलर है और रेसलर ही रहने वाले हैं। लेकिन यहीं पर बात करते हुए गार्सिया ने कहा कि यूता काफी गुस्सा दिखाई दे रहे हैं, तो क्यों ना यहाँ पर क्लूडियो कैस्नोली और विलर यूता और डेनियल गार्सिया और जेक हेगर इनके बीच में एक टैग टीम मैच हो जाए। और इसके ऊपर जवाब देते हुए विलर यूता ने कहा कि विलर यूता ये टैग टीम मैच रेसल कर लेंगे, पर तभी जब डेनियल गार्सिया अपनी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी प्योर चैंपियनशिप विलर यूता के खिलाफ डिफेंड करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और इसके लिए गार्सिया मान चुके हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि जब इन दोनों सुपरस्टार के बीच में प्योर चैंपियनशिप के लिए तीसरा मैच होता है तो ये मैच कौन जीतता है और इस राइवलरी का एंड कैसे होता है। पर इसके बाद में डायनामाइट शो के ऊपर समोआ जो अपनी TNT चैंपियनशिप चैलेंजर और एक लोकल टैलेंट यानी कि AR फॉक्स के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और गाइस जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही समोआ जो ने AR फॉक्स के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर गाइस सरप्राइजिंगली AR फॉक्स ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक करते हुए समोआ जो के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और समोआ जो भी अटैक देकर काफी सरप्राइज थे। और AR फॉक्स ने समोआ जो की बहुत ही तगड़े तगड़े मूव्स पर भी किकआउट कर दिया, जो कि मोस्टली लोकल टैलेंट्स नहीं करते। और ये देखकर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर AEW कंपनी AR फॉक्स को एक काफी बड़े डील की तरह ट्रीट कर रही है। और क्या पता AEW कंपनी AR फॉक्स को अपनी कंपनी के अंदर साइन भी कर ले। पर फाइनली AR फॉक्स की मूव्स रिवर्स कर समोआ जो ने AR फॉक्स के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि मसल बस्टर लगा दिया। और यहाँ पर AR फॉक्स को पिन कर समोआ जो ने ये मैच जीत लिया है। पर गाइस सच में AR फॉक्स की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, तो देखना पड़ेगा कि AR फॉक्स के साथ फ्यूचर में क्या होता है। लेकिन ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए समोआ जो कह रहे थे कि समोआ जो डेफिनेशन बन चुके हैं कि टीवी चैंपियन कौन होता है, क्योंकि समोआ जो रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के टीवी चैंपियन है और AEW कंपनी के TNT चैंपियन। जो बातें समोआ जो कर ही रहे थे कि तभी टाइटन क्रॉस स्क्रीन के ऊपर वार्डलो आ गए। और यहाँ पर आकर बातें करते हुए वार्डलो ने कहा कि सभी को पता है कि समोआ जो चीटिंग कर वार्डलो से TNT चैंपियनशिप ले ली है और इससे समोआ जो रियल चैंपियन नहीं बनते। और अगर समोआ जो चैंपियन भी होते तो समोआ जो कुछ नहीं है, क्योंकि समोआ जो वार्डलो के वर्ल्ड के अंदर रहते हैं। जो बातें यहाँ पर वार्डलो ने कही इस पर पूरी के पूरे क्राउड ने भी वार्डलोज वर्ल्ड चैंट करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर समोआ जो भी काफी गुस्सा थे। तो देखना पड़ेगा कि आगे समोआ जो और वार्डलो के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर पावर ऑफ सॉब्स के लिए हाइप वीडियो दिखाया गया, जहाँ पर हमने देखा कि पावर ऑफ सॉब्स का बचपन कैसा रहा है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर टैज अपने एनालिसिस करते हुए हुक के मूव्स को एनालाइज करते हुए दिखाई दिए। जिसके बाद फाइनली विलियम रीगल इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आ गए, क्योंकि जॉन मॉक्सली इस वीक का डायनामाइट शो छोड़कर चले गए थे। और इनके अंदर आकर बातें करते हुए विलियम रीगल ने फाइनली यहाँ पर AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि MJF को बुला लिया। और यहाँ पर MJF रिंग के अंदर आए और MJF ने विलियम रीगल को सबसे पहले गले लगा लिया। और यहाँ पर बात करते हुए MJF ने कहा कि MJF फाइनली AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन चुके हैं। और यहाँ पर सभी लोग MJF से जानना चाहते हैं कि विलियम रीगल और MJF इन दोनों की अलायंस कैसे हुई। और यहाँ पर बात करते हुए MJF ने बताया कि जब फर्म ने MJF के ऊपर अटैक किया था तब सरप्राइजिंगली विलियम रीगल का ईमेल MJF को आया था। और अपने उस ईमेल के अंदर विलियम रीगल ने कहा था कि विलियम रीगल ने देखा है कि MJF के अंदर पोटेंशियल है, लेकिन अगर MJF को वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो MJF को डायनामाइट डायमंड रिंग नहीं बल्कि ब्रास नकल्स इस्तेमाल करने चाहिए। और विलियम रीगल ने MJF को वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए मदद इसलिए की क्योंकि MJF डिजर्व करते हैं। पर इससे भी ज्यादा विलियम रीगल जॉन मॉक्सली के ऊपर अटैक करना चाहते थे, क्योंकि सबको पता है कि विलियम रीगल वही करते हैं जो कि है बेस्ट फॉर द बिजनेस। पर जहां तक बात है फर्म की, तो MJF फर्म के पीछे अटैक करते हुए नहीं जाने वाले, क्योंकि MJF किसी को चेस नहीं करते, क्योंकि अब MJF AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है। और जहां तक बात है चैंपियनशिप्स की, तो यहाँ पर बात करते हुए MJF ने कहा कि MJF ने चैंपियनशिप जीती है, पर ये चैंपियनशिप बाकी सारे चैंपियंस को रिप्रेजेंट करती है जो कि MJF के लेवल के ऊपर नहीं है, इसलिए MJF इस चैंपियनशिप को कैरी नहीं करने वाले। ये बातें कहकर MJF ने यहाँ पर चैंपियनशिप फेंक दी और MJF ने वर्ल्ड चैंपियन का नया डिजाइन रिवील किया। और गाइज हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस नए वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर सिर्फ स्ट्रैप का फर्क है। और यहाँ पर स्ट्रैप ब्लैक एंड गोल्ड कलर का दिखाई दे रहा है, जो मुझे तो उतना पसंद नहीं आया। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस चैंपियनशिप की डिजाइन के ऊपर क्या कहना है। पर मोस्टली टाइटल डिजाइन सेम ही है, लेकिन यहाँ पर बात करते हुए MJF ने कहा कि कोई भी सुपरस्टार MJF से टाइटल नहीं ले सकता, ना जॉन मॉक्सली, एडी किंगस्टन, रिकी स्टार्स या फिर ब्रायन डेनियल्सन, क्योंकि कोई भी MJF के लेवल के ऊपर नहीं है। और MJF काफी देर तक वर्ल्ड चैंपियन रहने वाले हैं और विलियम रीगल MJF के साथ रहने वाले हैं। लेकिन जहां तक बात है विलियम रीगल की, तो यहाँ पर MJF के पास विलियम रीगल के लिए एक सरप्राइज है, और वो सरप्राइज ब्रास नक्स है, क्योंकि विलियम रीगल ने फाइनली MJF को बता दिया है कि सक्सेसफुल होने के लिए लाइफ के अंदर क्या होना जरूरी है। जो बातें करते हुए सरप्राइजिंगली यहाँ पर MJF ने विलियम रीगल के ऊपर पीछे से अटैक कर दिया। और यहाँ पर बात करते हुए MJF ने कहा कि विलियम रीगल को कर्मा के अंदर बिलीव करना चाहिए, क्योंकि जब MJF को विलियम रीगल की जरूरत थी तब रीगल MJF के लिए नहीं थे। और MJF विलियम रीगल से ही सीखे है कि टॉप पर जाने से अच्छा है कि टॉप स्टार को रिक्रूट कर ले, और विलियम रीगल अपने प्राइम के अंदर नहीं है, इसलिए MJF को विलियम रीगल की कोई जरूरत नहीं है। जो बातें कहकर MJF यहाँ चले गए। और गाइस ये चीज देखकर मैं काफी सरप्राइज था कि यहाँ पर MJF विलियम रीगल के ऊपर टर्न हो गए हैं। पर इसके बाद यहाँ पर ब्रायन भी विलियम रीगल को देखने के लिए आ गए और मेडिकल स्टाफ यहाँ पर आकर विलियम रीगल को स्टेजर के ऊपर रखकर ले गया, जहाँ पर ब्रायन भी विलियम रीगल के साथ एम्बुलेंस के अंदर चले गए। तो अब देखना पड़ेगा कि विलियम रीगल की हालत कैसी है।
पर गाइस इसके बाद इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर रिकी स्टार्क्स आ गए और यहाँ पर रिकी स्टार्क्स का मैच आर्या डिवारी के खिलाफ होने वाला था। लेकिन ये मैच शुरू होने से पहले ही यहाँ पर द फर्म आ गई और यहाँ पर फर्म बातें करने ही वाली थी, पर यहाँ पर मैट हार्डी काफी मजे कर रहे थे और ये देखकर फर्म काफी गुस्सा हो गई और फर्म ने मैट हार्डी को पीछे भेज दिया क्योंकि मैट हार्डी फर्म के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट है। और यहाँ पर बात करते हुए ईथन पेज कह रहे थे कि रिकी स्टार्क्स तो कभी एमजेएफ से वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं ले पाएंगे, पर ईथन पेज पहले एमजेएफ से डायनामाइट डायमंड रिंग लेने वाले हैं और उसके बाद एमजेएफ से वर्ल्ड चैंपियनशिप लेने वाले हैं और फिलहाल रिकी स्टार्क्स को अपने मैच के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, जो बात यहाँ पर ईथन पेज ने कही। और तभी आर्या डिवारी ने रिकी स्टार्क्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसके साथ ही मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और गाइस ये मैच स्टार्ट होते ही आर्या डिवारी रिकी स्टार्क्स के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर स्टार्क्स ने आउट ऑफ नोवेयर आर्या डिवारी के ऊपर अपना सिग्नेचर स्पीयर लगा दी। आर्या डिवारी के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि रोशाम्बो लगाकर आर्या डिवारी को पिन कर रिकी स्टार्क्स ने मैच जीत लिया है, जो देखकर अब ईथन पेज को भी समझ आ चुका है कि प्रोबेबली रिकी स्टार्क्स एमजेएफ से उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप ले सकते हैं। तो देखना पड़ेगा विंटर इज कमिंग के ऊपर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर देखा कि बैक्स में टोनी शिवानी, डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेमी हेटर का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर बात करते हुए ब्रिट बेकर ने कहा कि सरया और रेने पिकेट काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं और अब रेने पिकेट विमेंस वर्ल्ड चैंपियन का इंटरव्यू लेने के बजाय सरया का इंटरव्यू ले रही है, इसलिए वो थोड़े फार नाराज है। पर उनके पास एक सोल्यूशन है कि क्यों ना टोनी शिवानी नेक्स्ट वीक डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेमी हेटर का एक सिट डाउन इंटरव्यू ले, जिसके लिए टोनी शिवानी ने भी हाँ कर दिया है। तो देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक के अपने इंटरव्यू के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेमी हेटर क्या कहती है। पर इसके बाद इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एनर्जी विलो नाइट एंगल को फेस कर रही थी। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज इस मैच के अंदर अपने साइज का इस्तेमाल कर विलो नाइट एंगल इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रही थी, पर एनर्जी ने भी चीटिंग कर इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और मोस्टली इस मैच के अंदर एनर्जी भी डोमिनेट कर पाई। पर जब आखिरकार विलो नाइट एंगल यहाँ पर अपना कमबैक कर रही थी, तो फिर एक बार यहाँ पर टैकोंटी इस मैच के अंदर इंटरफेयर करने के लिए आ गए, जिससे कि विलो नाइट एंगल यहाँ पर अपना कमबैक नहीं कर पाए और इसी का फायदा उठाकर एनर्जी विलो नाइट एंगल के ऊपर अपना सबमिशन लगाने के लिए गई। पर एनर्जी की मूव्स को रिवर्स कर फाइनली यहाँ पर विलो नाइट एंगल ने एनर्जी के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि डॉक्टर बॉम्ब लगा दिया और यहाँ पर एनर्जी को पिन कर विलो नाइट एंगल ने ये मैच जीत लिया है। जो मैच देखा जाए तो इस वीक के डायनामाइट शो पर एक ठीक ठाक सा मैच था, पर ये मैच खत्म होने के बाद जब टाइकोंटी और एनर्जी यहाँ से जा रहे थे, तभी सरप्राइजिंगली यहाँ पर रूबी सोहो का थीम म्यूजिक बजने लगा, जो देखकर टाइकोंटी काफी गुस्सा हो गई क्योंकि यहाँ पर रूबी सोहो और टाइकोंटी के बीच में राइवलरी चल रही थी। पर रूबी सोहो ने पीछे से आकर टाइकोंटी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर एनर्जी रूबी सोहो को रोकने के लिए आ गई, पर रूबी ने एनर्जी के ऊपर भी अटैक कर फाइनली टाइकोंटी के ऊपर रैम के ऊपर अपना फिनिशर डेस्टिनेशन अननोन लगा दिया। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर रूबी सोहो और टाइकोंटी के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके साथ ही फाइनली यहाँ पर रूबी सोहो ने भी अपना कमबैक कर लिया है। पर इसके बाद हमने डायनामाइट शो के ऊपर देखा कि बैक्स में टोनी शिवानी, क्यूटी मार्शल और ऑरेंज कैसिडी का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर बात करते हुए क्यूटी मार्शल ऑरेंज कैसिडी को ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर रहे थे, जहाँ पर कैसिडी ने झट से चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और क्यूटी मार्शल कह रहे थे कि वो लंबरजैक मैच चाहते हैं और ऑरेंज कैसिडी भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तो देखना पड़ेगा कि जब ऑरेंज कैसिडी का ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप के लिए एक लंबरजैक मैच होता है तो ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। पर इसके बाद जेड कारगिल हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप की विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए आती हुई दिखाई दी और यहाँ पर आकर बातें करते हुए जेड कारगिल कह रही थी कि जिसकी जेड कारगिल को जरूरत नहीं होती उसे जेड कारगिल अपने बैडी सेक्शन से निकाल फेंक देती है और अगर यहाँ पर इन दोनों को बैडीज के अंदर रहना है तो उन्हें वैसा ही करना पड़ेगा जैसा कि जेड कारगिल चाहती है, क्योंकि इनमें से किसी ने भी जेड कारगिल की मदद नहीं की और जेड कारगिल ने अपनी टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप अपने दम के ऊपर वापस पाई है और जेड कारगिल एईडब्ल्यू कंपनी की एक स्टार है। पर स्टार से जेड कारगिल को याद आया कि बाओ जेड कारगिल की रेसलिंग करियर का मजाक उड़ा रहे थे और यहाँ पर जेड कारगिल बाओ को बताना चाहती है कि जेड कारगिल बाओ से दुगनी स्टार है, जो बात यहाँ पर जेड कारगिल कर ही रही थी कि तभी सरप्राइजिंगली टाइटन क्रॉस रिंग के ऊपर बाओ आ गए और यहाँ पर आकर बात करते हुए सिंगर ने कहा कि उनकी टूर खत्म हो चुकी है और फाइनली वो एईडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर आकर जेड कारगिल को एक विजिट देने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है और क्या हमें आगे बाओ और जेड कारगिल क्या इनके बीच में इंटरजेंडर मैच देखने को मिलता है या नहीं। लेकिन गाइज इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर बैकस्टेज में द क्लेम का एक काफी फनी सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर द क्लेम डीएक्स के स्टाइल के अंदर बातें कर रही थी, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से डीएक्स डब्ल्यूसीडब्ल्यू को इन्वाइट करने के लिए गई थी। और यहाँ पर बात करते हुए द क्लेम ने कहा कि वो इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर अपने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के चैलेंजेस को एड्रेस करने वाले हैं। जिसके बाद एईडब्ल्यू कंपनी ने अगले रैम्पेज शो और अगले डायनामाइट शो के लिए काफी सारे मैचेस एडवर्टाइज किए। जो मैचेस कौन से जानने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर माई चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर जाकर वहाँ पर पोस्ट पढ़ना मत भूलना। जिसके साथ ही ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि आपको एईडब्ल्यू कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले आपको हमारे चैनल की एप्लीकेशन के ऊपर पता चलती है। जिसके साथ ही इंडिया के अंदर एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर इंडिया के अंदर एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। और ये वीडियोस काफी पुराने हैं, इसलिए अगर आपको इन वीडियोस के अंदर मेरे बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लगता है तो उसके लिए सॉरी। लेकिन गाइज इस सब के बाद फाइनली
यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें डेथ ट्रायंगल द एलीट को अपने बेस्ट ऑफ 7 सीरीज के मैच के अंदर फेस करती हुई दिखाई दी। और इस मैच के लिए जब डेथ ट्रायंगल की एंट्रेंस चल रही थी तभी द एलीट ने डेथ ट्रायंगल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और ये मैच शुरू होने से पहले ही यहाँ पर द एलीट और डेथ ट्रायंगल इनके बीच में काफी बड़ा ब्रॉल हुआ, जहाँ पर इन सुपरस्टार्स ने रैम के ऊपर एक दूसरे के ऊपर अटैक किया और रैम के नीचे भी एक दूसरे के ऊपर बहुत ही बढ़िया डाइव्स लगाए, जो इस मैच के बहुत ही बढ़िया मोमेंट्स थे। पर जैसे ही सुपरस्टार्स रिंग की तरफ पहुंचे वैसे ही पेंटा ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और यहाँ पर पेंटा द एलीट के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे, जहाँ पर मैट जैक्सन पेंटा के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर सरप्राइजिंगली मैट जैक्सन ने रेफरी के ऊपर अटैक कर दिया और इस चीज का फायदा उठाकर पेंटा ने यहाँ पर हैमर ले लिया और इनके अंदर ले जाकर जब फाइनली मैच स्टार्ट हुआ तब यहाँ पर पेंटा केनी ओमेगा के ऊपर हैमर से अटैक करने के लिए जा रहे थे, पर ये फिनिक्स ने पेंटा को रोक लिया क्योंकि फिनिक्स इस तरीके से मैच नहीं जीतना चाहते। और जब यहाँ पर पेंटा और फिनिक्स के बीच में डिसएग्रीमेंट चल रहे थे तभी सरप्राइजिंगली केनी ओमेगा ने फिनिक्स के ऊपर वी ट्रिगर लगा दिया और यंग बक्स ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया, जिसके बाद ये मैच हर बार की तरह एक फिनोमिनल मैच रहा है। और हर बार की तरह मुझे नहीं लगता कि मैं फिर एक बार आपको ये मैच एक्सप्लेन कर पाऊंगा, लेकिन गाइस फिर एक बार इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव्स और बहुत ही बढ़िया काउंटर मूव्स थे और ये मैच फिर एक बार एक पेपरी लेवल का मैच रहा। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में केनी ओमेगा, रे फिनिक्स, पेंटा और निक जैक्सन रिंग के बाहर थे और इनके अंदर पाक मैट जैक्सन के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि ब्लैक एरो लगाने के लिए जा रहे थे, पर मैट जैक्सन ने इसे रिवर्स करते हुए अपने नीज ऊपर कर लिए, जो कि सीधा पाक के चेहरे के ऊपर जाकर टकराए और पाक यहाँ पर नॉकआउट हो गए। और यहाँ पर मैट जैक्सन ने पाक को पिन कर ये मैच जीत लिया है, जिससे कि द एलीट ने इस सीरीज के अंदर पहला मैच जीत लिया है। और ये मैच जीतने के बाद फाइनली यहाँ पर केनी ओमेगा ने पूरी की पूरी क्राउड को गुड बाय, गुड नाइट और थैंक यू कहा, जिसके साथ इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया, जो शो मुझे तो काफी पसंद आया है क्योंकि गाइस इस वीक की पूरी डायनामाइट शो के ऊपर कुछ ना कुछ बढ़िया चीजें हुई है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?